हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके सामने है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस यूनिट के बनते हैं, इस टॉपिक के बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सभी टाइप्स के जितने तरह के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनते हैं एक्सेप्ट एजिस क्वेश्चन, क्योंकि वो हम एज वाले में पढ़ेंगे, वो सब मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:5 एंड 2:5। हम बात करते हैं व्हाट आर द कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या है? कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट रेशियो है। ठीक है, जैसे ये 4 इसकी है फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 2, इनका मल्टीप्लाई 4 × 2 रेशियो। अब सेकेंड वाला पार्ट 5 × 5 25, 4 × 2 8, 8 रेशियो 25 इज योर कंपाउंड रेशियो फॉर दिस। तो C1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि मैंने नीचे लिखा भी हुआ, आप उधर पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है M/N एंड P/Q एंड R/S, देन द कंपाउंड रेशियो इज M/P/R रेशियो N × Q × S। मतलब फर्स्ट आइटम्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, उनकी रेशियो आपकी सेकंड आइटम, चाहे आपको 3 रेशियोज दी हैं 4 रेशियो दी हैं। होप कि क्लियर अप हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 2 numbers are in the ratio 4:5. Bigger number is 15 more than smaller number. Then what will be the product of 2 number? मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, जब भी आपको 2 नंबर रेशियो में दिए हैं, जैसे इधर दिए हैं 4:5, तो आपने क्या करना है, लेट द फर्स्ट नंबर बी 4x एंड द अदर नंबर बी 5x। पहला नंबर क्या आ गया 4x, सेकेंड नंबर क्या आ गया 5x। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द बिगर नंबर इज 15 मोर देन द स्मॉलर नंबर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर आप देख सकते हो ये वाला है, ये छोटे नंबर से 15 ज्यादा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकता हूं, बड़े नंबर्स में से अगर मैं छोटा नंबर माइनस करूं तो आंसर हमारा आना चाहिए 15, ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x - 4x हो गया x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15। अब हम पहले पता करेंगे नंबर्स के बारे में। हमारे नंबर थे एक 4x और दूसरा था 5x। 4x क्या हो जाएगा 4 × 15 और 5x कितना हो जाएगा 5 × 15। 4 × 15 इज 60 एंड 5 × 15 इज 75। 60 × 75 आपका आंसर आ जाएगा 4500। तो आप इधर देख सकते हो क्या पूछा उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 60 × 75 इज 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया था जब भी आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, आपको 2 नंबर दिए होंगे, आपने क्या करना है 3:6 प्रोपोर्शन टू, ये वाला जो सेकंड नंबर होगा ये 2 बार ही लिख लेना है, और रेशियो x। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपका हो रहा है 3x इज इक्वल टू 6 × 6 36। 3 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आप इधर देख सकते हो 12 इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको बताया था, मीन प्रोपोर्शन का रहता है, आपने पहला वाला नंबर लिखना है 14/363 रेशियो x प्रोपोर्शन टू x एंड रेशियो 21/128। ठीक है, कुछ इस तरह की बन जाती है। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह बन जाता है 14/363 इंटू 21/128 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो 21 को मैंने 3 के टेबल से काटा तो आपका आंसर आ जाता है 7। 363 को 3 के टेबल से काटा तो आंसर आता है 121। 14 को 2 के टेबल से काटा 7। 128 को 2 के टेबल से काटा डैट इज 64। तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 64 होता है 8 का, और 7 × 7 49, मतलब 7 का स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हो स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7/11 × 8 88। 7/88 इज योर राइट
आंसर। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें आ रहा होगा डाउट। हमारा बचा था 7 इंटू 7 और नीचे बचा था हमारा 121 इंटू 64 का था x का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 7 का स्क्वायर ले लिया और ये ले लिया 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो स्क्वायर एंड स्क्वायर आर कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो इसलिए 7/88 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एलॉय कंटेन जिंक एंड सिल्वर इन द रेशियो 4:1, व्हाट इज द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर की बात कर रहा है, सिल्वर कितना है 1/5, सिल्वर कितना है 1/5 और टोटल परसेंटेज बोला है, तो टोटल परसेंटेज होती है 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। अगर उन्होंने पूछा होता सिल्वर की जिंक की बताओ, तो हम करते 4/5 इंटू 100, आपका आंसर आता 20 इंटू 4 80%, अगर उन्होंने जिंक की पूछी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers आर इन द रेशियो 348 एंड द सम 975, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो आपको मैंने बताया था जब भी रेशियो में दिया होगा आपने नंबर क्या लेना है, 3x प्लस 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 975। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनता है 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15x इज इक्वल टू 975, x इज इक्वल टू 975 डिवाइड बाय 15, आपका आंसर आता है 65। x की वैल्यू कितनी आ गई 65। उन्होंने बोला फाइंड द फर्स्ट नंबर, फाइंड द फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 65, 3 इंटू 65 इज 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a रेशियो b इतना, b रेशियो c इतना, c रेशियो d इतना, फाइंड द AD, ठीक है। मैंने आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई थी इसमें, a b c d, ए बी है आपका 2:3, बी सी है आपका 4:5 और सी डी है आपका 6:7, ठीक है। तो इसके साथ वाली जगह खाली है तो इधर भी 3, इधर भी 3, इसके साथ वाली जगह खाली है तो इधर 5 और इधर 4, इसके साथ वाली जगह खाली है 6 और 6। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4s are 8, 8 6s are 48, 3 4s are 12, 12 into 6 72, 3 5s are 15, 15 6s are 90, 3 5s are 15, 15 7s are 105। अब आप इधर देख सकते हो आपका क्या बचा है 48, 72, 90 एंड 105। ये अभी करते हैं, हाँ करते हैं 3 के टेबल से। 3 के टेबल से अगर मैं काटूं तो ये बच जाता है 16, ये बच जाता है 24 और ये बच जाता है 30 और ये बच जाता है 35। और उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो a रेशियो d, a है 16, d है आपका 35, तो आंसर विल बी योर 16:35, B1। इधर गलती से मेरे से मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया, मैंने गलत टाइप कर दिया है, आंसर शुड बी योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 2 नंबर विच आर इन द रेशियो 3:4, if 8 is added to each of them their ratio is 5:6, let the number be 3x and 4x। अगर मैं दोनों में 8 ऐड करूं, इसको भी 8 ऐड कर दिया, इसमें भी 8 ऐड कर दिया, तो इसका आंसर बन जाता है 5/6। उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बोला है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 6 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18x, 6 को 8 से किया 48, 5 को 4 से किया 20x, 5 को 8 से किया 40, 48 इधर प्लस हो रहा है, उधर के माइनस 8 आ जाएगा और 18 में से 20 काटे तो 2, तो आप इधर देख सकते हो 2x इज इक्वल टू 8 आया आपका। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 में से 2 डिवाइड किया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब उन्होंने बोला फाइंड द 2 नंबर, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16, तो आंसर शुड बी योर 12 एंड 16, C1। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हो नीचे जितने भी मैंने दिए हैं ये सारे बेस्ड हैं आपके वेरिएशंस, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। उनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूं होता क्या है। एक होता है आपका, ध्यान से सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी ज्यादा मदद होने वाली है आगे। एक होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन,
दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ते आए हैं, बड़े से सब्जेक्ट्स में किया हमने, डायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, ठीक है, प्राइस और डिमांड में रिलेशन है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, तो वैसे ही इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। डायरेक्ट का मतलब हो गया एक चीज आप इंक्रीज करो तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज करो तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि इनडायरेक्ट की एग्जांपल आ जाती है स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, आप जितनी ज्यादा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे उतनी जल्दी पहुंचोगे, उतना कम टाइम लगेगा। जितनी स्पीड कम करोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम कह सकते हैं स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट। अगली बात करते हैं वर्क डन और लेबर में। जितनी ज्यादा लेबर लगाओगे उतना कम दिन लगेंगे, जितने कम लेबर लगाओगे उतनी ज्यादा दिन लगेंगे। तो इसमें भी क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट। अब जो बाकी रिलेशन आता है, बाकी रिलेशंस मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट ही होते हैं। जैसे कि क्वांटिटी और कॉस्ट, अगर आप 1 किलो चावल ले रहे हो तो 100 रुपए के बढ़ रहे हैं, 2 किलो ले रहे हो तो 200 के बढ़ेंगे, 3 किलो लोगे तो 300 के बढ़ेंगे। आप इधर देख रहे हो कि क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपको ये पता है, तो इनमें रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। होप कि आपको अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रिलेशन पता चल गया होगा। अब जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और कोई नेट से आपको कोई और फॉर्मूला मिलता है वो करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला याद रखो, दैट इज डायरेक्ट का आपका फॉर्मूला आ जाता है x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1। इनडायरेक्ट का क्या आएगा फॉर्मूला, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं बताऊंगा x1 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, y1 x2 क्या है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इनडायरेक्ट के टाइम दोनों 1 1 वाले इकट्ठे रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट के टाइम 1 और 2 वाले इकट्ठे रहेंगे। अब मैं बताता हूं, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है इधर, आप देख सकते हो, इफ 25 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 days, हाउ मेनी डेज विल 50 men डू इट। मैं क्या करता हूं, इधर लिख लेता हूं मैन और इधर लिख लेता हूं डेज, ठीक है। उन्होंने बोला अगर 25 इंसान लगेंगे काम करने तो 36 दिन लगेंगे, अगर 15 मैन लगेंगे तो कितने डेज लगेंगे। तो इधर देख सकते हो डेज में मैं लिख देता हूं y2, ये आपका y है, ये आपका x है, तो ये 1 आ जाएगा, 2 ये 1 और ये 2। अब आपको पता चल गया होगा x1 क्या है, x1 है आपका 25, x2 क्या है 15, y1 क्या है 36, y2 क्या है, y2 आपको नहीं पता, यही आपने निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, आप देख सकते हो, पहले आपने पता करना है मैन और डेज में रिलेशन क्या है। मैन और डेज में रिलेशन क्या है, मैन और डेज में रिलेशन है इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं जितने ज्यादा इंसान लगाऊंगा उतने कम दिन लगेंगे, जितने कम इंसान लगाऊंगा उतने ज्यादा दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में। तो हमें पता चल गया इनडायरेक्ट रिलेशन है इनमें। क्या रिलेशन है इसमें, इनडायरेक्ट। तो कैसे निकालना है इनडायरेक्ट का, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, x1 इंटू y1। x1 था आपका 25 और y1 था आपका 36 इज इक्वल टू x2 था आपका 15 और y2 था आपका नहीं पता, तो इधर y2 लिख दिया। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड, तो आंसर विल बी 25 इंटू 36 अपॉन 15। 5 के टेबल में 3 जार, 5 के टेबल में 5 जार, 3 1 जार 12 जार, 12 इंटू 5 इज योर 60।
12 इंटू 5 इज 60, तो 60 डेज इन इज योर आंसर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सारे डाउट क्लियर अप होते रहेंगे। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक कंटेन 120 पेजेस, ईच पेज हैज 35 लाइन्स। मैं इधर लिख लेता हूं पेज और इधर लिख लेता हूं लाइन। पेज अगर 120 है और हर एक लाइन है आपकी 35, इधर हमें पेज नहीं पता, मतलब x2 नहीं पता, और जो y2 है वो आपका क्या है 24 लाइन्स। अगर मैं हर एक पेज पे 24 लाइन डालूंगा तो कितने पेजेस लगेंगे? आप इधर देख सकते हो, इनके बीच में पहले रिलेशन पता करना आपने। इनके बीच में रिलेशन है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है रिलेशन? क्योंकि देखो लिखना हमने उतना ही है, लिखना हमारी लिखने वाली क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, आपने ये एज्यूम करना है। देखो अगर मैं 35 लाइनें लगाऊंगा, जितनी ज्यादा लाइनें लगाऊंगा एक पेज पे उतने कम पेज लगेंगे। जितनी ज्यादा लाइनें एक पे उतने कम पेजेस, जितने कम पेजेस एक पे उतने ज्यादा पेजेस लगेंगे। तो अब आप देख सकते हो इंटरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेक्ट का फॉर्मूला होता है x1 इंटू y1। x1 था आपका 120 और y1 था आपका 35, ठीक है। और x2 आपको पता नहीं और y2 था आपका 24। 24 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 120 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 24। होप कि ये सभी को समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, 24 के टेबल ये 1000 और ये आपका रहता है 5000। 5 इंटू 35 आपका होता है 175, तो 175 इज योर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेके आया हूं डायरेक्ट रिलेशन। इन ए बिजनेस इफ A earn rupees 7500 in 2.5 years at the same rate, his earning will be for 4 years. अगर वो 2.5 साल में 7500 कमाता है और सेम रेट से वो 4 साल में कितना कमाएगा? ऑब्वियस ही बात है, टाइम बढ़ा अर्निंग भी बढ़ेगी। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट। इनमें रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट। तो पहले हम बना लेते हैं टेबल, अर्निंग और ईयर आ जाता है इधर, ठीक है। अर्निंग एंड ईयर। अर्निंग कितनी है? अर्निंग आप देख रहे हो 7500 है, तो ईयर्स कितने लग रहे हैं इधर? 2.5। इधर ईयर है 4 और इधर आपने ये चीज निकालना है। तो इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में सॉरी, x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1। तो 7500 इंटू 4 करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 7500 इंटू 4 अगर आप करोगे 30,000 आ जाता है। 30,000 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो 12,000 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ये आपको बैंकिंग के एग्जाम में भी मदद करेगा। बड़ी बार आरआरबी, आरबीआई इनके पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन ही उठाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आपके पास जो भी बुक मटेरियल है, आपके पास कोई भी मटेरियल या गूगल पे ऐसे क्वेश्चन सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे। उसकी आप प्रैक्टिस करो। जितनी देर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। इधर तो मैं निकाल दूंगा। देखते हैं अब क्वेश्चन। उन्होंने बोला हाउ मैनी हॉर्सेस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्लो 117 हेक्टर्स in 35 days if 10 horses can plow 13 hectares in 7 days। इसमें 3 केसेस आ गए। हम अभी पढ़ रहे थे 2 केसेस, तो अभी बना देते हैं। पहले मैं बनाता हूं हॉर्स, फिर प्लो बना देता हूं और फिर डेज बना देता हूं, ठीक है। हॉर्सेस कितने आ रहे हैं आप देख सकते हो। हॉर्सेस आपको पहले केस में नहीं पता तो मैं x1 लिख देता हूं। वो कितना प्लो करते हैं? 117 प्लो करते हैं। डेज कितने हैं? 35। फिर कितने हॉर्सेस हैं? 10। प्लो कितना करते हैं वो? 13। और डेज कितने लगाते हैं वो? 7। ठीक है, इतना समझ आ गया। टेबल बना लिया हमने। अब इसमें हमने क्या करना है, आपने निकालने क्या है? हॉर्सेस। आपका ना इसमें काम थोड़ा डबल हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले रिलेशन पता करना है। हॉर्सेस और प्लो में क्या रिलेशन है?
अगर आपके डेज कांस्टेंट रहे, आपने एज्यूम क्या करना है, डेज आपके कांस्टेंट है, हॉर्सेस और प्लो में क्या रिलेशन रहेगा। अगर एक हॉर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो 10 हेक्टेयर प्लो करता है, तो 2 हॉर्स 20 करेंगे, 3 हॉर्स 30 करेंगे, 4 हॉर्स 40 करेंगे। तो मैं कह सकता हूं हॉर्सेस और प्लो में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अब हम बात करेंगे हॉर्सेस और डेज की। हॉर्सेस और डेज में क्या रिलेशन है, अगर आपका प्लो कांस्टेंट है, जो थर्ड वन है उसको आपने सोचना है कांस्टेंट है, सेम रहे। समझ लो प्लो है हमारा 30, मतलब आपने 30 हेक्टेयर लैंड प्लो करनी है। अगर एक हॉर्स लगा है तो वो एज्यूम कर लेते हैं हम 6 दिन लग जाएंगे। 2 हॉर्स लगेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 3 हॉर्स लगेंगे और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं हॉर्स बढ़ा रहा हूं तो डेज कम हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इनमें रिलेशन है इनडायरेक्ट। जैसे जैसे हॉर्सेस बढ़े तो डेज उतने कम होते जा रहे हैं। तो हॉर्सेस और प्लो में रिलेशन है डायरेक्ट, हॉर्सेस और डेज में रिलेशन है इनडायरेक्ट। तो फॉर्मूला वही रहेगा। हम क्या करेंगे इसमें, अभी मैं करके बता देता हूं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अभी मैंने क्या बताया, हॉर्सेस और प्लो में रिलेशन है आपका डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2, तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आपका हॉर्सेस और डेज में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का 1 1 वाला ही लेते हैं, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब x1 इंटू 35 इंटू 13 बना, इज इक्वल टू, जो बाकी बच गए वो इज इक्वल टू साइड पे आ जाएंगे, 10 इंटू 117 इंटू 7। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हॉर्सेस और डेज में रिलेशन है इनडायरेक्ट, तो मैंने 1 1 वाले ले लिए इसमें। और हॉर्सेस और आपके प्लो में रिलेशन है डायरेक्ट, तो इनमें 1 और 2 वाले डिफरेंट डिफरेंट ले लिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हो क्या बनता है। अभी हम फिर से नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या क्या रहेगा आपका, 10 इंटू 117 इंटू 7, और वो इक्वल टू के साइड पे था 13 इंटू 35, मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 13 1 जार, ये 9 जार, ये 7 1 जार, ये 5 जार, 5 1 जार, ये 2 जार, 2 9 जार, 2 9 जार 18। सो 18 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट आपके क्लियर अप होते रहेंगे। सेम क्वेश्चन लाया हूं मैं, हॉर्सेस क्विंटल्स एंड ओट, डेज की बात हो रही है इसमें भी। हॉर्सेस लिख लेता हूं, क्विंटल लिख लेता हूं और डेज लिख लेता हूं। हॉर्सेस अगर लगते हैं 5, वो क्विंटल खाते हैं 8 और 9 हो गया ये डेज। हॉर्सेस आपको नहीं पता है, इधर 15 हॉर्सेस हैं और क्विंटल्स कितने हैं 66, और डेज आपने निकालना है, मतलब Z2 आपने निकालना है। तो अभी पहले हम देखेंगे रिलेशन क्या है। अगर आपके डेज कांस्टेंट है तो हॉर्सेस और क्विंटल्स में क्या रिलेशन होगा, हॉर्सेस और क्विंटल में, मतलब हॉर्सेस और क्विंटल में क्या रिलेशन होगा, आप देख सकते हो। जैसे जैसे हॉर्सेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका वो जो खाने वाली क्षमता है, कितने ओट्स वो खाते हैं, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, वो जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे वो इंक्रीज होगी। तो आप कह सकते हो, सॉरी इसमें डेज निकालने हैं, तो हम पहले डेज और क्विंटल की बात करेंगे, डेज और क्विंटल की। तो जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे, अगर आपके हॉर्सेस कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे जैसे आपके डेज बढ़ेंगे तो वेट भी आपका बढ़ेगा, तो इनमें रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट। और जैसे जैसे आपके डेज बढ़ेंगे और आपका खाना इससे बराबर है, खाना आपके पास 100 किलो है तो 100 किलो ही पड़ा है, तो जैसे जैसे आपके 100 किलो ही पड़ा है, हॉर्सेस बढ़ेंगे तो डेज तो कम लगेंगे, खाना वो ज्यादा खाएंगे, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फॉर्मूला।
थोड़ा इरेज कर लेता हूं। तो क्या रहेगा, हमने क्या करना है, आपका फॉर्मूला इसमें बन जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 66। 5 इंटू 9, क्योंकि हॉर्सेस और डेज में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। तो 5 इंटू सॉरी नेगेटिव, 5 इंटू 9 इंटू 66 अपॉन 15 इंटू 18। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं, हमारा बना है 5 इंटू 9 इंटू 66 अपॉन 15 इंटू 18। तो आप इधर काट सकते हो, 5 वन जार ये 3 जार, 9 वन जार ये 2 जार, 3 और 2 6 होता है, तो 6 के टेबल से मैं काट देता हूं 11। तो 11 इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये, 15 बाइंडर्स कैन बाइंड, 15 बाइंडर्स कैन बाइंड, बाइंडर्स लिख लेता हूं मैं इधर बुक लिख लेता हूं, इधर डेज लिख लेता हूं। 15 बाइंडर्स हैं, बुक्स कितनी बाइंड करते हैं वो 1400, कितने दिन लगाते हैं 21। हाउ मैनी बाइंडर्स, बाइंडर्स हमें नहीं पता, बुक्स उन्होंने बोला 1600 और डेज लगाते हैं 20। हमने क्या निकालना है, बाइंडर। तो बाइंडर का रिलेशन बुक के साथ, जितने बाइंडर बढ़ेंगे, जितने बाइंडर बढ़ेंगे उतनी बुक्स वो ज्यादा करेंगे। तो इसमें मैं कह सकता हूं रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। जितने बाइंडर बढ़ेंगे और बुक्स आपकी कांस्टेंट है, तो बाइंडर और डेज में क्या रिलेशन रहेगा, इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि समझ लो मेरे पास है 100 बुक्स, मेरे पास है 100 बुक्स, तो बुक्स कांस्टेंट है। तो अगर मैं 10 बाइंडर लगाऊंगा तो मेरे समझ लो 10 दिन लगते हैं, 20 बाइंडर लगाऊंगा तो 5 दिन लगेंगे। जैसे जैसे मैं बाइंडर्स बढ़ा रहा हूं तो दिन कम हो रहे हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है, तो अभी हम कर लेते हैं। आपका बाइंडर्स और इसमें आंसर आया है, बाइंडर्स और डेज में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 15 इंटू 21 और इसका हम 1600 लेंगे। हमारा क्या आंसर रहेगा, 15 इंटू 21 इंटू 1600 और अपॉन में आपका क्या रहेगा, 1400 इंटू 20। 0 0 कैंसल, 4 के टेबल में ये 4 जार, ये 5 जार, 5 के टेबल में 1 जार और ये आपका आ जाता है 3 जार, और ये 21 आपका आ जाता है 7 के टेबल में 3 जार और ये आपका आ जाता है 2 जार, 2 के टेबल में 1 जार और ये 2 जार। ठीक है, आपका आंसर क्या बन जाता है इधर, 18 इज योर आंसर। ठीक है, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 2 जार 18। आगे बढ़ते हैं। 150 men consumes 1050 kg of rice in 30 days. In how many days will 70 men consume? ये भी सेम क्वेश्चन है, इधर हम लिख लेते हैं men, इधर consume, इधर days। men है 150, consume वो करते हैं 1050, days लगाते हैं वो 30। how many days, days हमें नहीं पता, men कितने हैं 70 और 980 इधर आ गया। ठीक है, डेज की बात हो रही है। अभी हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए, डेज और मैन में क्या रिलेशन है, डेज और मैन में रिलेशन है आपका इनडायरेक्ट। मैन और कंजप्शन में आपका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। जैसे जैसे मैन बढ़ेंगे कंजप्शन वैसे वैसे बढ़ेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 150 इंटू 30 इंटू 980, 150 इंटू 30 इंटू 980, 150 इंटू 980 इंटू 30 अपॉन जो बाकी दो नंबर बच गए थे 70 अपॉन 1050। ठीक है, नाउ वी विल कट फर्स्टली 0 0 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट एंड हेयर इज 3 के टेबल में 1 जार, ये 35 जार। ठीक है, आप देख सकते हो 7 के टेबल में 1 जार, ये आपका 98 कितने जार आता है 7 के टेबल में, 24 जार, सॉरी 14 जार।
ठीक है। 7 के टेबल में ये 2 जार, 7 के टेबल में ये 5 जार, 5 के टेबल में ये 1 जार, और ये आपका आता है 30 जार। तो 30 इंटू 2 इज योर 60 आंसर। तो 60 इज योर आंसर। होप कि आपको सारे डाउट्स इसमें क्लियर अप हो गए होंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो थी। अब हम नया टॉपिक पकड़ेंगे बड़ी जल्द, उसके साथ आएंगे आपके सामने। और आप जिस भी बुक को कंसल्ट कर रहे हो, होप कि आप उधर से जो आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, उधर से मदद मिलेगी। आप एक बारी मैं सजेशन दे रहा हूं, आप खुद निकालने की कोशिश करें क्वेश्चन। जितने आपने खुद नहीं निकाला आपको समझ नहीं आएगी। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।